जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जिसको आप इंग्लिश में मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि आपके निकाले गए कलर की पोस्ट पर। इसमें आपके टोटल 2254 पद निकाले गए हैं। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की इस भर्ती के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि आप लोग इस फॉर्म को इस वीडियो को देख करके बिना किसी मिस्टेक के भर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती टोटल 2254 पद पर निकाली है, जिसमें कि 896 पद क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं और 1358 पद सोसाइटी मैनेजर के निकाले गए हैं। एंड इसमें मध्य प्रदेश के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, अन्य किसी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपका मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। एंड यहां पर बात अभी कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की। एज आपकी 18 से 35 साल के बीच रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो 500 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 250 रुपए एससी एसटी विकलांग के लिए रखी गई है। आप यहां पर अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन का पीडीएफ आ जाएगा, जहां पर आप जान सकते हैं कि 26 नवंबर 2022 से लेकर के 25 दिसंबर 2022 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। फीस को आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी है। एंड यहां पर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जान सकते हैं और पोस्ट वाइज जान सकते हैं कि किसके लिए कितने पद किस कैटेगरी में निकाले हैं। एक बार मैं आपको यहां पर इसी वीडियो के अंदर क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं, ताकि आपको कोई डाउट न रहे क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो इसमें जो आपको अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन देनी है या फिर आपके पास होनी चाहिए, वो है ग्रेजुएशन। यानी कि ग्रेजुएशन इसमें ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड साथ ही ग्रेजुएशन के आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश की जो टाइपिंग नॉलेज है वो भी होनी चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन तो आपके पास होनी ही चाहिए। सेकेंडली हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग इज एसेंशियल, ये भी आपकी रखी गई है। फर्स्टली तो ये है, और सेकेंडली आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, इनमें से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए, कोई एक यहाँ पर इन इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके पास जो कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है वो रहना चाहिए। एंड बी पॉइंट में बोला कि दी फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, यानी कि जो नीचे क्वालिफिकेशन दी गई है, ये क्वालिफिकेशन भी जो ऊपर क्वालिफिकेशन है उसके बराबर की क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। यानी कि अगर आपके पास ऊपर वाली क्वालिफिकेशन नहीं है और ये वाली क्वालिफिकेशन है, तो आप तब भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आपने यहां पर जान लिया, दोनों पोस्ट पर अप्लाई करने की जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रखी गई है। और आपको ये भी बोला है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कॉमर्स ग्रेजुएट, यानी कि जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स से की है, उनको उन कैंडिडेट के मुकाबले वो कैंडिडेट जो कि इससे अप्लाई कर रहे हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, जो कि कॉमर्स ग्रेजुएट है। तो बेसिकली आपने यहां पर एलिजिबिलिटी के बारे में जान लिया है। मोर जानकारी के लिए आप एक बार फिर से खुद से इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर यह वेबसाइट आ जाएगी। यह वेबसाइट आपकी मोबाइल में लैंडस्केप मोड में ओपन होगी। लैंडस्केप मोड वो होता है जिसे आप मोबाइल में गेम या फिर कोई मूवी या वीडियोस देखते हैं मोबाइल को तिरछा करके। अब आप यहां पर आएंगे और इसके बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहां पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। अब आप यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार या फिर कह लीजिए कि सर्टिफिकेट के अनुसार एंटर करेंगे। आपके फर्स्ट नेम को दोबारा से डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन यहाँ पर आप मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर नहीं है आपका मिडिल नेम, बीच का नाम, तो आप खाली छोड़ देंगे। एंड देन आप यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई और नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी का एड्रेस एंटर करेंगे। एड्रेस वो होता है जो कि @ से पहले का होता है। एंड देन आप डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके डोमेन सेलेक्ट करके आपकी ईमेल आईडी किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है, तो मैं यहाँ से gmail.com सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी इसी प्रकार से सेलेक्ट करना है। और इस बार आपको यहाँ पर अपनी पूरी ईमेल आईडी एंटर करनी है। कंफर्म ईमेल आईडी के सेक्शन में कोई डोमेन सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर ये सिक्योरिटी कोड फिल करके इन जानकारी को चेक करके जो कि यहाँ पर आपने भरी है, आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश
पेज दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइस जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी यहां पर भी दी गई है डिस्प्ले पर, और सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन के अंदर आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। मैं आपको बता दूं कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 केबी के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका फोटो है पासपोर्ट साइज का कलर वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहां पर आ जाएगा और अब आप यहां पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो यहां पर क्लिक करेंगे। एंड देन आप सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज आपका 10 से 20 केबी के बीच में रहना चाहिए। तो जहां पर भी सिग्नेचर फाइल है उसको सेलेक्ट करें और यहां से ओपन करके आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर दे। फिर आप यहां पर इसको भी कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो यहां पर पोस्ट पर क्लिक करके बताना कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा, सोसाइटी मैनेजर, तो जिस पर भी आप अप्लाई कर रहे हो वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों पर अप्लाई करने के लिए सेम क्वालिफिकेशन मांगी है। अब आपसे पूछा कि स्टेट फ्रॉम वेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू, इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड मध्य प्रदेश स्टेट यू विल बी कंसिडर एज अनरिजर्व्ड, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी और अन्य स्टेट के हैं तो आप यहां पर अनरिजर्व्ड में कंसिडर किए जाएंगे। बट जैसा कि मैंने इसका नोटिफिकेशन रीड किया था तो नोटिफिकेशन में यहां पर यह बोला था कि इसमें मध्य प्रदेश के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं जो कि मध्य प्रदेश के निवासी है। तो इस सवाल का मुझे नहीं पता कि क्यों यहां पर यह दिया है। तो बेसिकली आप यहां पर बताइए कि आप कौन से कहां से है, मध्य प्रदेश या फिर आउटसाइड मध्य प्रदेश। इसके बाद यहां पर है डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश स्टेट, तो यहां पर आप यस करें। यस करने के बाद में हैव यू डन रजिस्ट्रेशन इन एमपी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल, यानी कि जो एमपी का एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है क्या उसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आप यहां पर यस करें। अगर आप यहां पर नो करते तो आप नो भी कर सकते हैं। अगर हाँ तो आप यस करके यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर कर दे। कैटेगरी आपकी कौन सी है कास्ट की वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन अप्लाइड कैटेगरी, यहां पर जो आपने ऊपर सिलेक्ट करी वो थी आपकी सोशल कैटेगरी यानी कि खुद की कैटेगरी, और नीचे जो अप्लाइड कैटेगरी है ये वो कैटेगरी है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि ओबीसी में ही या फिर अनरिजर्व्ड में। तो जिसमें भी आप अप्लाई करें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, अगर आप ओबीसी में ही अप्लाई करें तो आप यहां पर आपका कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे। क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप विकलांग है और आप यहां पर यस कर रहे हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड जो बाकी के क्वेश्चन है इनका आंसर भी यस नो में करना होगा। अब आपसे एक सवाल पूछे कि आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन अंडर वुमेन रिजर्वेशन, यानी कि जो वुमेन को एज रिलैक्सेशन मिलता है क्या आप उसको चाहते हैं। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। बट ये आपके लिए आप तभी यस करेंगे जब आप फीमेल है और आप ये छूट चाहते हैं। फिर आपसे सवाल पूछे कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ ऑन रेगुलर बेसिस इन एमपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रेगुलर एम्प्लॉय हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग या फिर वर्क इन डीसीसीबी ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस विद प्रीवियर अप्रूवल ऑफ आरसीएस संविदा, क्या आप एक ऐसे एम्प्लॉय है जो कि ऑलरेडी काम कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं इसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर या फिर संविदा पर, तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद सवाल है कि आर यू फैमिली मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन एनी डीसीसीबी, अगर आपके इन डीसीसीबी के जो बोर्ड मेंबर और उनके फैमिली मेंबर है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपसे पूछा कि रिलीजन टू विच यू बिलोंग, कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, वो रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्या आपकी जो कम्युनिटी है वो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। और ये आप ही को पता होगा कि आपकी कम्युनिटी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती है या फिर नहीं आती है।
अगला सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर एक्स आर्मी मैन है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनलिटी सिटीजनशिप आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन ही रहेगी। डू यू होल्ड आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो अगर है तो आप यस करें। यस करने के बाद आप आपके आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर दे देंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पर देखेंगे कि इन लोकेशन पर ही आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही क्यों ना हो, तो इन्हीं लोकेशन पर आपका सेंटर है। जो भी लोकेशन पर आप रखना चाहते हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। पर्सनल डिटेल आप यहाँ पर आपकी डीओबी सिलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में आपका ईयर। एंड देन आता है जेंडर, तो जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते आप जुड़वा भाई बहन है तो आपको आपके जेंडर का आपके जुड़वा का जेंडर और उसका नाम भी यहाँ पर देना होगा। फिर है मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पर आप आपके फादर का नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। सेम वे में आपकी माता जी का नाम आप एंटर करेंगे। आपका जो कोरस्पोंडेंस है यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए मैं एक रैंडम एड्रेस आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसको एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड भी आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे कि क्या आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। और इसके बाद किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। और फिर आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जिस भी स्ट्रीम में आपने आपकी ग्रेजुएशन की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इनमें नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर आपका डिग्री स्ट्रीम या सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ पासिंग, कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पहले डे मंथ और फिर इसके बाद में आपका ईयर। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आते हैं क्लास ग्रेड, तो जो भी आपकी क्लास या ग्रेड थी वो आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपने पीजी डिग्री भी किया तो आप यहाँ पर जो भी आपकी पीजी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप सेम वे में यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भी इसको भर पाएंगे। एंड यहाँ पर सेम तरीके से आप बताएंगे कि कौन से डिसिप्लिन कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। मैं आपको बता दूं कि पीजी डिग्री कंपलसरी नहीं है, सिंपली ग्रेजुएशन ही इसमें कंपलसरी है अप्लाई करने के लिए। अब आप यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो दे देंगे और फिर आपकी क्लास सिलेक्ट कर लेंगे। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप उस डिग्री का नाम यहाँ पर लिखेंगे और बाकी की जानकारी सेम तरीके से दे देंगे। अगर आपके पास जो डिप्लोमा है वो कौन सा है तो यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस 1 ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा फ्रॉम, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पर आप बताइए कि ये डिप्लोमा आपने कब और किस महीने और किस साल के अंदर पास किया था, वो आपको सेम तरीके से यहाँ पर बता देना है। एंड देन यहाँ पर दोस्तों आपको परसेंटेज देनी है और इसके बाद यहाँ पर आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। सर्टिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप सेम तरीके से बताएंगे कब आपने ये पास किया था, आप यहाँ पर इस तरह से इसको दे देंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है क्वालिफिकेशन को लेकर के तो एक बार फिर से आप इसकी नोटिफिकेशन से क्वालिफिकेशन का सेक्शन चेक कर लीजिएगा, या फिर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताइए क्वालिफिकेशन, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड अब आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज देंगे और यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछा है कि हैव यू डन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, अगर आपने किया तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन है, बट इसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा, तो आप चाहे तो इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लैंग्वेज नोन, आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उसका स्टेटस भी आप सेम तरीके से बता देंगे। और अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी रीजनल लैंग्वेज आती है जैसे कि मराठी, गुजराती, जो भी हो सकती है वो यहाँ पर आप लिखेंगे और उसका स्टेटस बता करके आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी प्रेफरेंसेस का सेक्शन आ चुका है, यानी कि आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको पहली, फिर इसको सेकंड, ये इस तरह से मैं इनको प्रेफरेंसेस देता हूँ। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको किसको किस नंबर पर रखना है। सेम तरीके से आप यहाँ पर जो आपकी प्रेफरेंसेस है उसको
दे देना। ये देने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी प्रेफरेंसेस का ऑर्डर इस तरफ आ चुका है। अब आप यहाँ पर इस जानकारी को वैलिडेट कर लेंगे। आप यहाँ पर बोला है कि प्लीज चूज ऑल द नेम ऑफ DCCB, यानी कि सभी नाम आपको चूज करने, कोई ऐसा नहीं है कि आप एक दो नाम ही यहाँ पर चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इनको सभी नाम को सिलेक्ट कर लेता हूं। आपको भी यहाँ पर सभी नाम को टाइम ले करके सिलेक्ट कर लेने हैं। एंड देन यहाँ पर इस जानकारी को वैलिडेट कर लेंगे और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी अभी तक भरी है इन सभी का प्रीव्यू आप यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप उसको सही भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर जो अगला इंटरफेस के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है, आप यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करेंगे। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी, आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है। अब इस डिक्लेरेशन में आपको लिखना क्या है मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर अभी तक मैंने अपडेट नहीं किया, बट जैसे इस वीडियो को मैं बना लूंगा मैं यहाँ पर सिलेक्शन मोड के नीचे हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिख करके डाल दूंगा। वो लाइन आपको एक कोरे कागज के ऊपर लिखनी है, बस उसमें आपको आपका नाम ऐड करना होगा और फिर उसके नीचे आपको सिग्नेचर करके उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। एंड देन आप ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ चुका है। आपको इसको वेरीफाई करके सिक्योरिटी कोड फिल करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको पेमेंट के पेज पर आना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको पूरी जो बिल डेस्क है वो मिल चुकी है, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, QR, UPay यानी कि सभी वो ऑप्शन दिए गए जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी फीस जमा कर देंगे, आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक या फिर कह लीजिए कि कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क भर्ती 2022 को 2022 के फॉर्म को भर पाएंगे। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।